सेवकी जय। हे सद्गुरु संत रमुणा श्वेत कंज सतधाम, शत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम, गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है, मोह सो कहीं न जाए, तन मन धन सभी सौंप के चरणों रहा समाए। विनय करो दुख समनहित, बार बार गुरु तोई, बल बुद्धि विद्या कछु नहीं, पार करो प्रभु मोई। मंचासीन परम आराध्य साधना संपन्न मेरी साध्वी साहिब जी के पावन चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी। मंचासीन सभी संत समाज के पावन चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी। साधना संपन्न मेरी ऋतु सुधा साहिब जी, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपके आदर्श ग्राम गातापार में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये कार्यक्रम रखे हैं। वैसे तो सबको विदित है, सब लोग जानते हैं कि जून और जुलाई ये 2 महीना ऐसा है 12 महीना में कि पूरा महीना भर जून माह में कबीर जयंती और जुलाई में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं और गांव-गांव जाते हैं। गांव-गांव ऐसा होता है कि एक गांव में दो घर 3 घर भी बुलाते हैं। हम लोग करेंगे साहिब जी ऐसा, क्योंकि ये दोनों महीना ऐसा है कि संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का जन्म जयंती जून में हुआ था, ऐसे ही भीषण गर्मी में। तो कबीर साहिब जी का अद्भुत देन जो आज तक 600 वर्ष हो गया और है, लेकिन आज तक उसकी वाणियों को काटने का कोई साहस नहीं कर पाया। उस समय न कंप्यूटर था, न मोबाइल था, न कुछ भी नहीं था। यहाँ तक मुझे लगता है कापी पेन कलम दवात भी नहीं था। उस समय की बात कबीर साहिब जी ने एक अनुभव कर करके बोले हैं और वैसे मानव को मानव की ढंग से बताया। उसका अद्भुत हम लोग उपकार, ऐसा उपकार माने कि ऐसा कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा उन्होंने ज्ञान बताया और मानव को मानव की ओर मानुष तेरा गुण बड़ा। एक ही बात में ऐसा नहीं कहा कि नारी तेरा गुण बड़ा, पुरुष तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा। एक सार्वभौमिकता लेकर के कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम। सब लोग जानते हैं। ऐसे जो सूत्र देने वाला है वो है संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी, और हम आज सब लोग बैठे हैं ना, वो सद्गुरु कबीर साहिब जी की देन है। क्योंकि उस समय जिस समय कबीर साहिब जी का जन्म हुआ था, उस समय ना छोटे छोटे निम्न जातियों को सत्संग सुनने का अधिकार था, न मंदिर में जाने का अधिकार था, न कथा कहने का अधिकार था, और भक्त समाज को तो छोड़ो, माताओं को तो बिल्कुल अधिकार नहीं था। आज हम लोग बैठे हैं यहाँ गद्दी में बैठे हैं, आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी ने दिया। और महिलाओं को अधिकार हमारी पूजनीय आदरणीय, हम लोग गुरु माँ भी कह सकते हैं, प्रथम शिक्षिका के रूप में क्या है, सावित्रीबाई फुले ने दिया। सावित्रीबाई फुले ने ऐसा अद्भुत साहस की कि उन्होंने महिलाओं को, माताओं को पढ़ने के लिए वो अपनी जिंदगी को खपा दी, पढ़ाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए वो प्रथम शिक्षिका बनी। ऐसा उन्होंने अपने जीवन को खपाया, और जीवन को जब खपाया तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु का उपकार मानते हैं, और वही उपकार के लिए यहाँ हम सब बैठे हैं। सब लोग अपने हृदय में थोड़ा झकझोरे कि वाकई में हमें मिला क्या है, वाकई में हमें मिला क्या है, सदगुरु जी से कि गुरु से कि संतों से क्या मिला है। सबसे पहला तो हम बेदाग जिंदगी जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं?
बेदाग जिंदगी। जो कबीरपंथी होते हैं ना, बहुत जल्दी दाग नहीं होता, क्योंकि उसके ना खान पान में समझौता होता है, न जिंदगी में कोई समझौता होता है। उसके घर में अनर्गल वाणी चलता ही नहीं, क्योंकि संतों के पास जाते हैं तो वही मीठा बोलने बोलते हैं, सुलझ करके बोलने बोलते हैं। और दूसरे के घर जाओ, जिसके घर में गुरु नहीं है, उसका घर का और आप अपने घर का कंपेयर करना कि उसके घर में कैसी बोली बोला जाता है। एक भजन गायक ने बहुत सुंदर कहा है, मेरे साथ दो लाइन दोहराएंगे। संत नहीं रे मेहमान, जिने घर भूत बसे। गाओ। संत नहीं रे मेहमान, जिने घर भूत बसे। संत नहीं रे मेहमान, जिने घर भूत बसे। क्यों नहीं गा रही माताओं, बताओ, भूत बसेगा करके? संत तो आपके घर में आते हैं ना, आते कि नहीं? वो जिसके घर में नहीं आता उन लोगों को नहीं गाना चाहिए, लेकिन जिसके घर में आ रहे हैं वो लोग अच्छा से गाओ, आवाज करके गाओ। संत नहीं रे मेहमान, जिने घर भूत बसे। संत नहीं रे मेहमान, जिने घर भूत बसे। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे, पक्का भूत बसेगा, है कि नहीं? आगे। बोली बोले कागा जैसे, बोली बोले कागा जैसे। बोली बोले कागा जैसे, बोली बोले कागा जैसे। कैसे? चितवन सर्प समान, जिने घर भूत बसे। चितवन सर्प समान, जिने घर भूत बसे। संत नहीं रे मेहमान, जिने घर भूत बसे। संत नहीं रे मेहमान, जिने घर भूत बसे। हमारे भैया लोग कह रहे थे कि माताओं को गाने दो, क्योंकि उन्हीं का मन में ज्यादा भूत रहता है। भैया लोग नहीं जानते ना, भूत प्रेत नहीं मानते, ज्यादा टोना जादू नहीं मानते ना, क्योंकि भैया लोग कभी नहीं कहते एक दूसरे साथी संगी साथी को कि अमुक ने टोना है, ऐसा नहीं कहते। ये माताओं का देन है, जो अमुक के पास मत जाओ, अमुक टोनी है, अमुक के साबुन में मत नहाओ, कुछ कर देगी, उसकी बातों को ना सुनो, वो कुछ ऐसा आता है ना, उसके नजदीक में मत जाओ, जादू लग जाएगा। ये किसका है? ये जिसके घर में संत माताओं का पदार्पण नहीं होता, उसके घर में ये सब बोली बोला जाता है। कबीर साहिब जी की वाणी जिसके घर में है, कबीर साहिब जी की जीवन की शैली जिसके चरित्र में है, और गुरु का ज्ञान कंठी के रूप में जिसके गला में है, मुझे लगता है उसके दिल में भूत नहीं है। भूत मतलब होता है बीता हुआ। बीता हुआ जो बात है वो आज पुराना हो चुका है, आज वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं। वो किसकी देन है? गुरु की देन है। गुरु जो होता है वही बता सकता है कि बेटा तुम्हारा जीवन बेदाग है, निश्चल है, निष्कपट है, ये फूल रहन की टोकरी है, तुम्हारा जीवन फूल रखने की टोकरी है, लेकिन क्या रख रहे हैं? पूरा कबाड़ रख रहे हैं ना, गाली निंदा, छल कपट, बहुत ज्यादा गाली गलौज, छोटा बड़ा मानते हैं ना। एक छोटी से छोटी बात में अगर हमारी दो देवरान जेठान हैं और ससुर जी ला दिए साड़ी, एक का 1100 का ला दिया और एक का 1000, तो यही में महाभारत हो जाता है, होता है ना। और हमारे भैया लोग नहीं करते, मैं सच बताऊं, आपके सपोर्ट में हूँ मैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन इधर भी कोई कमी नहीं है, छोटा भाई को बंटवारा दे दिया, क्या 1 डिसमिल ज्यादा, और बड़ा भाई को दे दिया तो इधर सीधा कचहरी अदालत होता है ना। तो सबके अंदर में राग द्वेष ये बैठा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी इस राग द्वेष की बात को यही दफन कर दो, क्योंकि मानव जीवन बेशकीमती जीवन है। इस जीवन में हमें राग द्वेष नहीं करना, छल कपट नहीं करना। ये तो सुंदर से सुंदर
फूल रखने की, शब्द रूपी फूल रखने की टोकरी है। हम साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, हम अपने उच्च स्तर को पहचान सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पड़े हैं? कचड़ा में। बोले हीरा हेराएगे कचड़े में। हो गया ना? मेरा जो हीरा है, बताते हैं संत लोग, उत्तर प्रदेश में जाओ तो ये क्या होता है, ये जो कंठी के धागा है ना, इसको हीरा कहते हैं। हीरा, मेरा हीरा गुम गया हो तो ऐसा कहेंगे। तो ये हीरा मानते हैं। इधर क्या मानते हैं? दीक्षा देने के समय कंठी धागा ऐसा कहते हैं ना। तो मेरे हीरा हेराएगे कचरे में। ये कचरे में जो हीरा पड़ा है उसको हमें बाहर निकालने के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहता है। और ये फूल रखने की टोकरी है, उत्तम से उत्तम चीजों को रखने की टोकरी है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, अच्छा से अच्छा पकवान बनाते हैं ना, पकवान बनाते हैं और पकवान को ना खाए तो जी खलता है ना कि काश एक नहीं वाला तो खा ही लेते। ऐसे ही संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी उस समय कहे कि काश मेरे भाई, मेरे बंधु, आप भी इस साधना के क्षेत्र में आप भी अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने में थोड़ा सा प्रयास करते तो आप भी महान हो सकते हैं। संत सम्राट कबीर साहब जी ने क्या कहा? एक जगह खड़ा हुआ, चौराहे में खड़ा होकर के कहता है, जो घर जा रो आप लोग चलो हमारे साथ। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुआटी हाथ। उसके एक मिसाल वाला चित्र आप देखे होंगे, देखे है ना, जिसमें एक पहला ही चित्र है जो संतों के अंदर में मिसाल, वो भी एक सूचक है कि आप बलवान हैं, आप भी ताकतवान हैं, मेरे जैसे आप भी साधना कर सकते हैं। बाकी संतों के हाथ में देखोगे तो कापी, कलम, पुस्तक यही रहेगा, शांति का प्रतीक है। गांधी जी के हाथों में देखोगे तो एक पुस्तक ही है, ये शांति का प्रतीक है। लेकिन राक्षसों को देखो तो कहीं चक्र है, तो कहीं भाला है, तो कहीं त्रिशूल है, ये एक प्रतीक है, उसके अंदर की खोपड़ी की पहचान है। अभी हम लोग सादा पहन करके ना आए, काला काला पहन करके आ जाए तो कैसे चलेगा क्या? ये सादा जो है ना, ये शांति के प्रतीक है, ये संतत्व है। ये सादा मतलब सबसे ज्यादा ऊपर, और काला मतलब रात का प्रतीक है ना। और रात का इंतजार कौन करता है? चोर लोग करता है, और सज्जन दिन का इंतजार, संत लोग दिन का इंतजार करते हैं। बस इसी बात को समझना है, जीवन में हमारा अंधकार कहाँ और प्रकाश कहाँ है। हम आज किस जगह में बैठे हैं? गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु का उपकार के लिए, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेने का प्रयास करे, रास्ता बताए, चाहे वो छोटे रूप में हो। हमारे साहिब जी, कन्हैया साहिब जी आपके आश्रम में विराजमान है। अगर छोटी से छोटी बातों को बता दे और हमें अपने जीवन में वो रास्ता मिल जाए तो हमारे लिए गुरु हुआ ना। कि कबीर साहिब जी आएंगे जी बताने? कबीर साहिब जी नहीं आएंगे। कबीर साहिब जी ने कहा, बेटा तुम कबीर साहिब हो, जाओ तुम लोग गाता पार वाले को बता के आना, तभी तो आए हैं। कबीर साहिब जी का हम लोग बाना पहने तो कबीर साहिब जी से कोई कम नहीं है। इसलिए एक संत ने कहा, कहता रहा, हम कभी कभी ऐसे प्रश्न होता तो कहते हैं कि आई एम कबीर। कबीर कौन है? दूसरा नहीं है कबीर, हम कबीर है। ऐसे सब लोग मान ले तो कभी बुराई आएगा? कभी नहीं आएगा। कोई व्यक्ति कंठी पहना है, सच बताऊं, और शराब की दुकान में जाएगा, अगर जाएगा ना तो सच बता रही हूँ, हृदय खोल के नहीं पिएगा, छुप छुप के पिएगा। अगर उस आदत का लाचार भी होगा और कंठी पहना है, सादा कपड़ा पहना है, तो वो छुप छुप के पिएगा, कोई देखे मत, कोई जाने ना, यही कहेंगे ना। तो कबीर साहिब जी की देन है ये कपड़ा, ये सादा कपड़ा पहन करके कोई शराब दुकान नहीं जा सकता। ऐसे ही गुरु का ज्ञान पा करके कोई अंधकार में नहीं जा सकता। यही है गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ, छोटी सी छोटी बातों को। और कहा बाहर नहीं बताए, केवल मन की प्रसन्नता जो है इंसान को इंसान बनाता है, और मन की उलझन जो है, मन की क्रूरता जो है, वो अंधकार में ले जाता है। बस यही बात को समझना है। मन से बड़ा दुश्मन नहीं है इस संसार में। हम लोग पड़ोसी को दुश्मन मानते हैं, भाई को दुश्मन मानते हैं, अपने इर्द गिर्द को दुश्मन मानते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? दुश्मन है हमारा मन, जो फंसाता है हमें। और इस मन को अगर हम काबू कर लें, जैसे एक्सीलेटर
हमारी इधर बात करती हूँ, एक्सीलेटर कस के लगा दे ना, और ब्रेक पता चल गया कि फेल है तो कैसे करोगे? एक्सीलेटर कस के दबा दिए, रफ्तार बढ़ा दिए और पता चल गया आपको आपका ब्रेक फेल है तो कैसे करोगे? आएगा ना मन में उलझन, कैसे करो? एकदम लहर आएगा, डरोगे आप। बस इस डर से झकझोरते हैं साहिब जी कि नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन बना बैठा है, उस मन को झुकाओ और झुका करके पुस्तक में लाओ। कहीं चौक में, चौराहा में, बाजार में ये तुम्हें नहीं मिलेगी शांति। शांति कहाँ मिलेगी? संध्या पाठ में मिलेगी, आश्रम में मिलेंगे और अच्छे अच्छे संगत करने पर मिलेगा। बस यही बात है। तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जानते भी हैं और मानते भी नहीं है। मानते हैं क्या? नहीं मानते। हमारी दुख यहीं से पैदा होता है। बस जान लिए, हम तो जानते हैं, अमुक साहिब का सुनते हैं, कहीं बिहार से बुला लिए, कहीं उत्तर प्रदेश से बुला लिए और छत्तीसगढ़ में तमाम संत घूम रहे हैं। उसको कौन देखेगा जी? कौन देखेगा बताओ? छत्तीसगढ़ के संत ही साथ देंगे। वो तो आएंगे 3 दिन कथा करके चले जाएंगे, लेकिन आप अपने घर की शादी किससे कराओगे? कोलियारी वाले साहिब जी को ही बुलाना पड़ेगा ना, बुलाना पड़ेगा ना। बस यही बात है। बस समझना है, हमारे मन के विकार, हमारे मन की क्लेश ही हमें दुख देता है और हमें वही क्लेश और विकार को मिटा देते हैं तो हमारा अच्छा सा मन सुकून देता है, सुकून भरा जिंदगी। फिर जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिन साथ तो, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तो। इस आश्रम में कितना संत आए ना, आए तो उसको याद कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं उसकी अच्छाई से, कहीं न कहीं उसकी बुराई से। तो हम सबको क्या चाहिए? क्या करना है? अपने जीवन को देखना है। हम दूसरे के जीवन को देखते देखते बस अपने आप को खो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि जहां जहां गया हो अपन को खोया हो। कहां? जहां जहां गया हो अपन को खोया हो, तई फंदे बहु फंदा। कहीं गए बाजार, किसी के साड़ी देख लिए तो क्या बोले? 1000 की साड़ी, फिर भी क्या कहेंगे? उसकी साड़ी अच्छा है, भले वो 500 का होगा ना। तो अपने साड़ी को, अपनी गुणवत्ता को खत्म कर दिए ना। और सुख शांति कहाँ मिलेगी? अपने ही साड़ी में। 1000 की साड़ी काम आने वाला नहीं है। वैसे ही अपने बच्चा काम आने वाला है। दूसरे के बच्चा फर्स्ट आए और अपना बच्चा फेल हो जाए तो क्या दूसरे के बच्चा आपकी सेवा करेगा? वही फेलवर बच्चा ही आपकी सेवा करेगा। बस ये जानना है और अपने बच्चा को, अपने परिवार को, अपने जीवन को समेटना है तो क्या करना पड़ेगा? शाम को संध्या पाठ करना पड़ेगा। कबीर पंथी तो है, दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेते समय क्या कहेंगे? संध्या पाठ करना, चोरी लालच को छोड़ना, दुर्व्यसन को छोड़ना, अपने जीवन में अच्छा से अच्छा काम करना। यही तो बताए ना संत लोग। नहीं बताए हैं तो और पूछ लेना, डबल गुरु बना लेना, कोई बात नहीं। तो ये है, हम सब कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। हम यहीं पर बैठ करके अपने जीवन को देख ले और अपने जीवन को दिखलाने के लिए कौन होता है? यही संत महात्मा आते हैं। कहीं नहीं कहेंगे तो किसी के घर में जाओ तो फिर हेमा मालिनी जी आएगी, भात सागरान के देगी, ऐसा नहीं कहेंगे। आप ही की बहू है जो आएगी, आपके बेटा और आपकी बहू जो है आपको सेवा करेगी, यही कहेंगे ना। ये बताने वाला कौन है? संत महात्मा है। तो हमें अपने घर में सुख लेना है, अपने जीवन में सुख लेना है, अपने मन को समझना है। मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, इस बात को समझना है। और संकल्प ले लें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि इस वाकई में हम लोग 10 मिनट तो ध्यान करेंगे। कौन कौन ध्यान करते हैं बताओ? करते हैं आप लोग? मुझे पता है राधा कृष्ण जी करते हैं, क्योंकि चेहरा चमकता है जब ध्यान करते हैं ना, तो ध्यानार्थी का चेहरा चमकता है। और मन जिसका सुकून से रहता है, जो शांति से रहता है ना, उसका चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है, पढ़ने आना चाहिए। और जो रात दिन गाली गलौज, झगड़ा लड़ाई, वो उसका भी चेहरा बोलता है, बताता है, वो तमतमाया हुआ रहता है। बस यही जानना है, समझना है और जीवन को जीवन बनाना है, क्योंकि ये बेशकीमती जीवन है। जितना जीवन निकल गया तो निकल गया। हमें अभी का जिंदगी जो बचा है उस जिंदगी को देखना है और उस जिंदगी को अगर हम अच्छा ढंग से जीना जान गए तो हमारा जीवन का बेड़ा पार हो गया और हम गुरु बनाने में सार्थक हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, साहेब बंदगी।